प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी, यूपी जीके, जनरल नॉलेज, पुलिस विभाग से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सांप का पर्यायवाची शब्द होता है अहि। सांप के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं विषधर, उरंग, फणीधर इत्यादि। ये सभी शब्द सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है गाइस कि उर्वशी किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे साथियों, उर्वशी जो है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं पत्र लिख रहा था, वाक्य में कौन सा भूतकाल है। मैं पत्र लिख रहा था, इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। मैं पत्र लिख रहा था, क्योंकि पत्र जो है आपने पूरा नहीं लिखा है, आप पत्र लिख रहे हैं, यानी ये कौन सा काल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा काल होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर इनमें से क्या होता है। रच, छंद, अलंकार या समास। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलंकार होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए लास्ट में अपना इसको जरूर साझा कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अदजल गगरी खालिस्तान जाए, खालिस्तान को भरें। तो अदजल गगरी आगे क्या होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अदजल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोथा चना खालिस्तान घना रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि थोथा चने, थोथा चना, और आगे क्या होता है, बाजे घना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, खालिस्तान रिक्त स्थान में बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मन की बात जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना, अपने बस में करना, इनमें से कोई नहीं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उड़ती चिड़िया के मैं पंख गिन लेता हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं मन की बात जानना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ दंत मिश्रा, गजानन माधव, मोहन राकेश। नागार्जुन का वास्तविक नाम, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है। मैला आंचल, आधे अधूरे, चित्रलेखा, इनमें से कोई नहीं। भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है। तो भगवती चरण वर्मा की पुस्तक का नाम है चित्रलेखा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुशल जो है ना, ये दक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में पारंगत आए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घड़ा, घोड़ा, गधा, हिरण। घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घोटक का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं बाजी, है, शैधव, तुरंग। कौन कौन से होते हैं? बाजी हुआ, है हुआ, है, और इसके बाद शैधव, शैधव और तुरंग। तो ये सभी शब्द घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, सॉरी घोटक का। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? अनपढ़, साक्षर, गवार, ज्ञानी। तो निरक्षर का विलोम शब्द होता है साक्षर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रज्ञा का बहुवचन शब्द क्या होगा? प्रजातंत्र, प्रजा या प्रजागण, प्रजाजन। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रज्ञा नहीं, प्रजा। तो प्रजा का बहुवचन शब्द होता है प्रजाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मूक, नृप, प्रजा या इनमें से कोई नहीं। तो नृप जो है ना ये राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राजा के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि भूप हुआ और भूपति, भूपति हुआ, महीप हुआ, महीप, महीप हुआ, नरपति हुआ, नरेश हुआ, भोपाल हुआ, नरेंद्र हुआ। तो ये सभी शब्द राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है? रात काली अंधेरी है में विशेष क्या होगा? तो रात काली अंधेरी है, तो इसमें जो रात जो है ना ये विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पगड़ी का बहुवचन शब्द क्या होगा? पगड़ी का बहुवचन शब्द, तो पगड़ी का बहुवचन शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पगड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला अक्षर खाली स्थान बराबर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काला अक्षर यानी भैंस बराबर, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा भैंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आहत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहत, हत, अनाहुत, इनमें से कोई नहीं। आहत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आहत का विलोम शब्द होता है गाइस अनाहत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23, 24, 18 या 22? तो मेरे प्यारे साथियों ज्ञानपीठ जो है ना कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनेता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अवयव समास, कर्मधारय समास या बहुपरी समास? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? राज्य का नेता, राज्य का नेता। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज अलग है, नेता अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, अलग अलग शब्द हैं, दोनों को जोड़ दिया, क्या बना? राजनेता। गाय का विलोम शब्द क्या होगा? भैंस, बैल, सिंह, बिल्ली। गाय का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों बैल। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार का समानार्थी शब्द क्या होगा?
आकार का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आकार का समानार्थी शब्द होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राउत का स्त्रीलिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो राउत का स्त्रीलिंग शब्द होता है रौताइन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुनि का बहुवचन शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनि का बहुवचन शब्द क्या होता है? मुनियों। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए का अर्थ क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत बुरा व्यक्ति, बबूल के पत्ते खाना, कुछ अच्छा ना कर पाना। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, इसका अर्थ क्या होता है? जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा? भार्या, भगनी, बहन या भाभी। भ्राता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भ्राता का स्त्रीलिंग शब्द होता है भगनी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि अस्तो माँ सदगमय खाली स्थान माँ ज्योतिगमय रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिषगमय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हेमतरंगिनी, रश्मिरथी, मधुशाला, हेमकृतनी। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हेमतरंगिनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, इनमें से कोई नहीं। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों कभी समाप्त ना होना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? धनी, शनात, निर्धन या बेकार। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाथ का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों शनात। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा हो, तो जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण, छंद विलास। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? बघेली, अवधी, हिंदी, संस्कृत। तो रामचरितमानस जो है ना गाइस ये लिखी गई है अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और इसे पूर्ण होने में कितना समय लगा? इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। धर्मवीर भारती, माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? श्रीलाल शुक्ल, ज्ञानेंद्र, नागेंद्र, अमृत राय। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? श्रीलाल शुक्ल,
शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी, रामधारी सिंह। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास, विभावना। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ घटा के दो अर्थ हैं। पहले का अर्थ है काले बादल तथा दूसरे का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राई का पहाड़ बनाना का मुहावरा का क्या होगा? राई का पहाड़ बनाना, तो राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, रामदेव, विनय प्रसाद वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों गीत गोविंद जो है ना ये जयदेव की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए आर्टिकल से है कि अनुच्छेद 15 संबंधित है शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जो है ये संबंधित है समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जुर्माना राशि कितनी हो सकती है? 5,000, 25,000, 50,000, असीमित। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जुर्माना की जो राशि वो असीमित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उस्ताद मंसूर किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? उस्ताद मंसूर जो है ना ये जहांगीर दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोलेजियम द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्निपथ रचना किसने की है? निराला, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। अग्निपथ जो है ना ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी थी? राजगृह, उज्जैन, पाटलिपुत्र, थानेश्वर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईपीसी की धारा 24 में परिभाषित किया गया है बेईमानी, कपटपूर्वक, कूटकरण, मूल्यवान प्रतिभूति। आईपीसी की धारा 24 में क्या परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी की धारा में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीआरपीसी की धारा 42 संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 42 किससे संबंधित है? नाम एवं निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दहेज मृत्यु किस धारा में वर्णित है? 304 का, 304 खा, 300 या 302? दहेज मृत्यु किस धारा में वर्णित है? तो दहेज मृत्यु जो है ना 304 खा की धारा में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, यशपाल। देवदास के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रक्षा सचिव। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें यह पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है?
एंटोनियो गुटरेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो है ना गाइस, ये लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों काबुल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत राज खालिस्तान स्तरीय प्रणाली है? 1, 2, 3 या 4? पंचायत राज स्तरीय प्रणाली है, 3 स्तरीय प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सी किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है? मेघदूत, इंडिका, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है? मेघदूत जो है ना ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? 4 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह? संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? 2 माह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े हैं? भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े हुए हैं? फ्रेडरिक पोलाक। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? आशय एवं कार्य, आशय एवं क्षति, क्षति एवं दोष सिद्धि, तैयारी एवं दंड। आशय एवं कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े थे? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे? धारा 3, धारा 4(1), धारा 4(2), धारा 4(3)। तो आंसर हो जाएगा धारा 4(3). ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सरकार शब्द का घोतक है? केवल केंद्रीय सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, सरकार या राज्य सरकार? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM कारावास के दंड की सजा दे सकता है? 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, 4 वर्ष से अधिक नहीं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, किसी की नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पुलिस अधीक्षक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है? धारा 155, धारा 161, धारा 151, धारा 197। धारा 151। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 माह से अधिक नहीं,
6 माह से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनुच्छेद 48A। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को प्रवर्तित हुआ था? 19 नवंबर 1986, 19 मई 1986, 20 नवंबर 1989, 26 अगस्त 1987। 19 नवंबर 1986। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाता है? थाना प्रभारी, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, सीएफ पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारी, किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। सो गाइस ये अधिनियमित हुआ था 13/9/2005 को। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ। 1 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015, 15 जनवरी 2016, 30 दिसंबर 2015। तो ये लागू हुआ था 15 जनवरी 2016। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं राज्यसभा, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12, 15 या 20। कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।